जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना यह शुक्राना सत्संग आज 11:29 पर कर रही हूँ और डेट है आज 7 मार्च। अ, 2 दिन से मैं दो नहीं शायद, हाँ, तो एक एक दो कल मैं नहीं कर पाई हूँ शुक्राना सत्संग। उससे पहले मैंने किया था, तो घर में बहुत व्यस्त होने के कारण मैं नहीं कर पाई। गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पिता मुझे क्षमा करना। और गुरु जी के बहुत गुरु जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। पिछले होली से ही बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी। जो लोग हमारे पीछे तंत्र मंत्र करके पड़े हुए हैं, हमारा मतलब जीना हराम कर रखा है, उन्होंने होली से ही हमारे से बहुत पीछे लग गए। हमारे बहुत ज़्यादा होली निकालना मुश्किल हो गया। और उसके बाद भी कल भी बहुत ब्लैक मैजिक किया है बेटे पर, पति अंकल पर। बिल्कुल मेरे घर में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। होली निकल गई, उसके बाद भी ये खेल उन्होंने फिर से रचा कि मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि खराब कर दी। घर में जैसे लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट कर दिया तंत्र मंत्र करके। और बेटे पर भी संकट, मुझ पर भी मारन किया, पता नहीं क्या कि मेरा हाथ में बॉडी पेन होने लगा और अनईजी फील होने लगा बहुत ज़्यादा। और मैं भी फिज़िकली बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेंटली भी थोड़ा सही नहीं थी। तो मुझ पर भी किया हुआ, मेरे बेटे पर भी और मेरे पति अंकल पर भी, तीनों पे किया हुआ। और घर में ऐसा माहौल क्रिएट किया करने की मतलब कोशिश की गई कि लड़ाई झगड़ा हो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा। पति अंकल की तो बहुत असर था उन पर, बहुत असर था। वो चिड़चिड़े हो गए थे और बहुत लड़ाई भी करने की कोशिश में आ रहे थे। लेकिन मैं हमें पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उनको जब मैं जवाब नहीं दे रही थी, चुप ही रह रहे थे। समझ गई थी कि इनके ऊपर नेगेटिविटी हावी है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लगातार सो ही रही थी, कुछ काम करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और पति अंकल पर तो अभी भी थोड़ा असर मुझे दिखाई दे रहा है। कम है, बहुत कम है पहले से, लेकिन है, कुछ कुछ बातों में है। लेकिन बहुत पहले से बहुत आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है। बेटे का भी चेहरा अब अच्छा लग रहा है देखने में। पहले तो बिल्कुल सुस्त रहता था, एकदम चुपचाप रहता था। अब पढ़ाई कर रहा है बच्चा, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पिता ने बहुत उसका भी जो भी नेगेटिविटी थी बेटे के ऊपर, वो भी दूर कर दी है। गुरुजी कहते हैं उसके ऊपर मेरा हाथ है, चिंता ना कर। मेरे गुरुजी जब ऐसे बोलते हैं तो फिर किस बात की चिंता। मेरे गुरुजी जो कहते हैं वो करते भी हैं।
मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। हमें दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, कोई बात नहीं गुरुजी, हम सह लेंगे, लेकिन वो बच्चा है अभी, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं होने देना, कुछ भी नहीं होने देना मेरे प्रभु। वो तो इन सब बातों कुछ समझता भी नहीं है, जानता भी नहीं है मेरे गुरुजी। बस बचाना उसको हर संकट से मेरे मालिक, बचाना मेरे प्रभु। पति अंकल का भी थोड़ा सा बहुत सही कर दिया है गुरुजी ने। कल बहुत चिड़चिड़े थे, दोपहर के समय तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी, और उधर मेरे पति अंकल को फ़ोन करके बुला रहे थे कि तू आ मेरे पास में। तो कल से ही मैंने मना कर दिया था कि कहीं नहीं जाना है, क्योंकि पूरे परिवार पर संकट था। कि मैंने ये फिर बोल दिया था, बेटी को भी मना कर दिया था, हस्बैंड अंकल को भी मना कर दिया था कि आप बाहर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर में ही रह लो। तो थोड़ा चिड़चिड़े हुए मेरे पति अंकल, लेकिन फिर भी मान गए। बेटी भी चुपचाप घर में ही रही, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब टाइम निकल गया आराम से। गुरु पिता का बहुत मैसेज आ रहे थे, तो गुरुजी पहले ही सावधान कर देते हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, लेकिन घर में जो नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, उसका असर हम पर पूरा हो रहा था, मुझ पर। लेकिन गुरुजी ने इतना भी नहीं होने दिया कि मेरा काम वगैरह सब ठप हो जाए। मैं घर के काम कर रही थी, परेशानी थी, मुझे फील हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत दे रखी थी गुरुजी ने कि मैंने कोई काम, मतलब मैं खुद ही कर रही थी सारे काम। काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कर पा रही थी मैं सब कुछ। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु मालिक। पति अंकल का भी थोड़ा सा ऐसे ही रवैया था, लेकिन फिर भी इतने गुरुजी ने दोपहर के बाद उनको ठीक कर दिया। 12-1 बजे के करीब उनको बहुत थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, लड़ने के लिए उतारू हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी वो नॉर्मल होते चले गए। गुरुजी ने काफ़ी सुधार कर दिया सब पर। गुरु मालिक, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने एक घर में, क्योंकि मैसेज आ रहे थे कि घर में तूफान आने वाला है, रिश्ते बिखर जाएंगे, घर बिखर जाएगा, इस तरीके के मैसेज आ रहे थे मेरे पास, और मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी मैं। तो गुरु पिता ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया, सब कुछ नॉर्मल कर दिया, सब कुछ शांति से निकाल दिया वो टाइम। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, पति अंकल की तरफ से भी, बेटी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शनिवार का दिन आज तो इतना नहीं था, लेकिन शुक्रवार को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। पता नहीं शुक्रवार को तो होता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हुआ, क्या था ऐसा शुक्रवार को। शनिवार को भी होता है, लेकिन इतना नहीं फील हुआ। आज गुरुजी ने सब कुछ राहत आराम से निकाल दिया, टाइम वक्त सब आराम से निकल चुका। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं रात को बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। कुछ एक समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, आने वाले टाइम में मैंने गुरुजी के आगे रखी है अपनी जो भी समस्याएं हैं। अब गुरुजी बताएंगे कैसे क्या करना है, सब कुछ अब गुरुजी के हिसाब से ही चलना है। गुरुजी हमारे घर के बड़े हैं और सब जानते हैं आगे पीछे का, भूत भविष्य सब कुछ, आने वाले समय का भी। तो जो वो कहेंगे उसी के हिसाब से करना है, और जो वो कहेंगे वही सर्वोत्तम भी होगा। तो मेरे गुरु पिताजी, बस सब कुछ मैंने आप पर सौंप दिया है। अब जैसा आप करवाना चाहेंगे करवा लेना गुरुजी। बेटी की शादी आने वाली है मई में, और दूसरा मेरी बेटी के बेबी होने वाला है, तो वो भी, ये भी समस्याएं हैं, तो सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ रही हैं। अब सब कुछ गुरु पिता के हाथ में है, जैसे
जैसे कराना चाहेंगे करा लीजिए गुरु जी। जैसा हमको हमारा मार्गदर्शन कीजिए, जैसे करना है। और जो लोग हम पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं उनसे बचाइए प्रभु। अपनी नेगेटिविटी हमारी तरफ ना आए, उनकी ऐसी कृपा कीजिए। उनकी नेगेटिविटी से बचाइएगा हमको, परिवार को, घर को प्रभु। बस अपनी दया, अपना आशीर्वाद रखिए और सब कुछ ठीक ठाक रखिए मेरे गुरु जी। इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ कि मेरे गुरु पिताजी बस सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। जो भी परेशानियां हैं सब सही करेंगे। डर, भय, परेशानी, नेगेटिविटी जो भी हमारे आसपास है वो सब खत्म करके गुरुजी बहुत अच्छा सब कुछ करवाएंगे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और पति अंकल की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। उनकी बुद्धि सही कीजिएगा मेरे प्रभु। जो भी उनके ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है वो ना आए प्रभु दोबारा से। इनका दिमाग खराब ना हो अब, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत नाजुक है। और गुरु जी बस सब कुछ संभालना है, मैंने और मेरे पति नहीं, पति अंकल नहीं। गुरु जी कोई नेगेटिविटी हमारे बीच ना आए, सब कुछ काम सही से हो। और गुरु जी मैंने क्या संभालना है, सब कुछ तो आप ही ने कराना है, सब कुछ तो आप ही ने कराना है। लेकिन हमारी बुद्धि सही रहे मेरे प्रभु, हम पर नेगेटिविटी हावी ना हो। बस सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे और सारी जिम्मेदारियां, सारे काम आराम से हो जाए मेरे गुरु पिता। बस ऐसी कृपा मेहर बनाए रखना, ऐसी दया करना। जो भी करवाना आपने कराना, शादी है सब कुछ आपने देखना है प्रभु पिता परमेश्वर। सब आप जानो। बड़ी परेशानी है, किसको बुलाएं। शादी की डेट बताने में भी डर लग रहा है संगत जी, क्योंकि नेगेटिविटी करने वाले लोगों को अगर ये पता लग गया तो और मुश्किलें खड़ी कर देंगे। इसलिए मैंने सब कुछ अब अपने गुरु पिता पे सौंप दिया है, सब कुछ अपने गुरु पिता पे छोड़ दिया है। अब वही जाने, वही संभाले, जैसे कराएंगे करेंगे। और दोनों बेटियों की तरफ से और जमाई की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और बेटे की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे की ज़िंदगी बचाई है गुरु जी ने। मेरा बेटा नहीं, गुरु जी का ही बच्चा है वो। गुरु जी माफ़ कीजिएगा, मैं अपना बेटा बोल रही हूँ, क्षमा करना। मेरा नहीं है गुरु पिता, आप ही का है। ये घर आपका है, ये बच्चे आपके हैं। हम तो आप ही के घर में रहते हैं, आप ही के बच्चे हैं मेरे प्रभु। हमारा कुछ नहीं, ये बच्चे घर, ये घर परिवार सब कुछ आपका है। आप इस घर के बड़े हैं, बस सब कुछ सही से देखिए, करवाइए मेरे मालिक। आप सब आपके हाथ में हैं। जो भी नेगेटिविटी मेरे पर हावी है उसको भी दूर कीजिएगा प्रभु। हमारे गुरु जी के बीच, मेरे और गुरु जी के बीच में ये नेगेटिविटी आकर के प्रॉब्लम क्रिएट करती है गुरु जी। उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए मेरे मालिक। अपनी दया, अपना आशीर्वाद हम पर रखिए। और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्रभु। शुक्राना शेयर करने में मेरे से जो भी गलती हो गई हो संगत जी, जो भी भूल चूक हो गई हो, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। और अपने सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सर के सामने बैठ के गुरु जी की शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग की टाइम हो गया। अभी 7:37 हुआ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज बहुत 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 एक इच्छा मेरा पूर्ण किया है। आज साईं बाबा की पादुका शिरडी से आई है नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर में। वहाँ पे गुरु जी के मेहर से, साईं बाबा की मेहर से मैं वो पादुका दर्शन की है। ये सारे गुरु जी की मेहर से ही हुआ है। मैं घर से यही बोल के गई थी, जो गुरु जी साईं बाबा मेरा दर्शन करने में कुछ विघ्न ना आए, शांति से दर्शन हो जाए। तो गुरु जी बहुत शांति से दर्शन कराए। बहुत अच्छे से हमने पूजा की, दर्शन किया है। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मन बहुत प्रसन्न हो गई है दर्शन करके। और आते वक्त गुरु जी ने हम घर तक आ गए थे संगत जी, लेकिन मैं जिनके साथ गई थी उन्होंने बोला चलो हम चाय पी के जाते हैं। ये भी गुरु जी की मेहर है। फिर हम यू टर्न लेके फिर एक रेस्टोरेंट में गए, चाय पी के घर आया। सारी गुरु जी की मेहर है। गुरु जी ने ये आनंद भी दिलाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, जो मेरे शरीर से, मतलब संगत जी गुरु जी के शरीर से जो गुलाब की खुशबू आती है, वो सारे संगत को मिलते नहीं है। एक ही कमरा में चारों लोग बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे एक कोई आएगी, जिसको आएगी वो बहुत ही खुशकिस्मत वाली है। महाकाल ने उसके सूद ली है। और ये महक गुरुजी जिसको देते हैं, खुशनसीब तो है ही। और गुरुजी ब्लेसिंग, वो है गुरुजी की ब्लेसिंग। गुरुजी कहते हैं उस टाइम आग बंद कर, सिर झुकाकर बस शुक्राना गुरुजी बोलना, और वो सांसों में भर लेना, क्योंकि गुरुजी की आशीर्वाद है। गुरुजी यही कहना चाहते हैं, ये महक तेरे जीवन में भी महक आएगी। बस वो सांस भर लेना, और ये एक आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद को प्राप्त कर लेना है। खाली बस विश्वास को पक्का करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, संगत जी जो मेरे बड़े मंदिर में आते हैं, मेरे बड़े मंदिर में मंदिर का चौखट पार कर लेता है, वो खाली हाथ नहीं जाता है। यही बड़े मंदिर में कोने कोने में गुरु जी की ऊर्जा भरपूर होता है। जो ये मंदिर अनुशासन में चलती है, सेवादार जैसे बोलते हैं वो फॉलो करना चाहिए। बस लाइन में शांति बनाए रखना और मोबाइल नहीं चलाना, और सेवादार की बातें सुनना, तभी बरकत आती है। जो उल्लंघन करते हैं ये सब नियम, उनकी आशीर्वाद, उनको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होती है और लड़ जाता है।
तो गुरुजी कहते हैं यहाँ बड़ा मंदिर में आने से बरकत होती है, और गुरुजी को दरबार जाके जो ये सब नियम पालन करके माथा टेकती है उनको ब्लेसिंग प्राप्त होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत संगत को मैंने देखा जी ये सुनते नहीं हैं, मोबाइल चलाते हैं, लेकिन गुरुजी बार बार यही तो बोलते हैं, यहाँ मोबाइल चलाओगे तो ब्लेसिंग लौट जाएगा, जो फ़ोन कर जिसके साथ बात करोगे उनके पास चला जाएगा। तो इसलिए संगत जी हमें सारे रूल्स फॉलो करना चाहिए। गुरुजी हमें जो सिखाते हैं हमें सीखना चाहिए, वो पालन करना चाहिए। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना ये बताने के लिए। जब गुरुजी मेरे हाथ पकड़ लिया है, मतलब जब से गुरुजी मेरे हाथ पकड़ा था उसी टाइम से, क्योंकि संगत जी मैं कोई नियम नहीं जानती थी, लेकिन गुरुजी मेरे को सत्संग के माध्यम से ऐसे मोबाइल की मैसेज में सारे नियम सिखाया। धीरे धीरे मैं बहुत नियम जानने लगी थी। गुरुजी लोटे के जल प्रोसेस का भी बात किया है। जो लोटा जितना चमकाओगे जीवन भी ऐसी चमकेगी। उसको साफ सुथरा रखना, उसको विश्वास से वो पानी पीना है, तभी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तेरे बच्चे को मैंने आशीर्वाद दिया है, उसको रास्ते में जो काटा था वो दूर हो गया, उनकी बुरी नजर लगी थी मैंने काट दिया, शुक्राना करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी ने बोला 8 तारीख से तेरा सारी बीमारी कट जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का कभी कभी कड़क आदेश देता है, गुरु जी ये सत्संग सुन, इसमें तेरा कल्याण है, भलाई है, वो भी हमें सुनना चाहिए। कभी कभी टाइम की वजह से सुन नहीं पाती संगत जी, लेकिन उसको बाद में भी सुनने से गुरु जी, क्योंकि गुरु जी सब जानते हैं ना हमारे कब मुश्किल होता है, कब टाइम मिलता है। तो गुरु जी यही बोलते हैं जब सत्संग सत्संग सुनने से तेरा भलाई है, तो उस टाइम ना सुने, थोड़ी सी सुनने के बाद फिर दोबारा सुने, तो सुनना चाहिए, जैसे भी हो सुनना चाहिए। गुरु जी जब आदेश देते हैं वो आदेश पालन करना चाहिए। संगत सारी संगत करते तो है शायद, लेकिन जब गुरु जी सिखाते हैं ना संगत जी, शायद गुरु जी यही मेरे से बुलवा रहे हैं, इसलिए मेरे को भी कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, मैं भी ऐसी चलती हूँ। तो गुरु जी ने जब कड़क आदेश देते हैं मैं उस टाइम 5-10 मिनट सुन लेती हूँ, फिर जब टाइम मिलता है फिर सुनती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसमें कोई भूल चूक होगा गुरु जी मुझे माफ कर देना, मैं क्षमा पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की मंत्र जप करने के बाद मैं मेरा शुक्राना सत्संग वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग द्वार करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। कोई भी भूल हो आप मुझे मेरा गलती माफ़ कर देना। संगत जी मेरा गलती माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 7:15 का लेकर गुरु पाक के चरणों में शुक्रवार 6 मार्च का लेकर आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की बेटी मेरा, गुरु पाक की नातिन, गुरु पाक के नाती, गुरु पाक के दामाद, हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरु पाक के चरणों में गुरु पाक के मूल मंत्र से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु पाक की मेहरबानियों का गुरु पाक बेटी बनाए हैं तो बेटी की तरह हम लोगों को रखे भी हैं। हर चीज़ का ध्यान देना, शायद मम्मी पापा होते अगर हमारे उतना ध्यान उतने आगे का तो देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि गुरु पाक ने तो इसलिए हाथ पकड़ा क्योंकि वो आगे तक का देख सकते हैं और प्रेजेंट में जो है या पास का लेकर ही माँ बाप कर सकते हैं। लेकिन गुरु पाक ने हम लोगों का बैक का सारे कर्म कटवा कर और जो भी रहता है 10% वो हाथ पकड़ पकड़ के कटवाते हैं। गुरु पाक शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरु पाक अपनी बेटी बनाने का। गुरु पाक आप साक्षात शिव के रूप में हमारे जीवन को संवार रहे हैं। हे गुरु पाक, अपनी बेटियों को इसी तरह संरक्षण में रखकर सारे संगत परिवार को ऐसे ही संवारिएगा। गुरु पाक शुक्राना है आपका। संगत जी, आप नहीं जानते कि मैं बहुत 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 जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे बुरे समय से निकली हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं उठ के खड़ी भी हो पाऊँगी या गुरु पाक ने बाँह पकड़ ली। वो तो बहुत पहले से, जब मैं अकेले बच्चों को लेकर रहती थी, और शायद पहले से 12-13 साल की उम्र से, क्योंकि कोई एक हम मुझे शक्ति लगती थी लेकिन समझ नहीं आता था कि मेरे साथ कौन है। संगत जी, मैं बताऊं कि एक बार मेरी मदर की जब डेथ हुई थी उसके बाद मैं अपने को बहुत मतलब ख़त्म कर देना, क्योंकि फादर थे नहीं, मम्मी से बहुत अटैच थी, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती थी और मैंने कोशिश भी की थी। लेकिन शायद गुरु पाक हमारे भोलेनाथ वो साक्षात मुझे बचा कर ले आए और मुझे मतलब उसी समय कोई आ गया और मैं अपने को ख़त्म नहीं कर पाई। गुरु पाक सब जानते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना क्या करूं, आपको मुझे जीवन दिखाना था। मुझे अच्छा जीवन बुरे समय से निकाल कर फिर जीवन में ले आए। और मेरी दीदी के घर एक शिव भक्त औघड़ के रूप में आए थे। बड़ी सिस्टर है उनके जेठ के घर में। तो मैं उसी समय शायद बीमार थी, हॉस्पिटल से आई थी, तो दीदी के घर लेकर हमको आ गए थे। भैया और भाभी और दीदी सब लोग वहीं पे आए थे, तो लॉन में वो बैठे हुए थे। मेरे दीदी के जेठ ही ये सब मतलब बहुत मानते थे और शिव के पुजारी वो भी थे। तो वो जब मैं आई हूँ संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे मतलब पैर पे मेरा पैर छू रहे थे। मुझे खुद नहीं आश्चर्य होता है कि वो मेरा पैर क्यों छू रहे थे।
तो कहते हैं ना देवी मानते हैं, मैं मतलब छोटी अनमैरिड तो थी ही, लोग लड़कियों को देवी मानते हैं, तो उन्होंने साक्षात हाथ जोड़ के पैर छुआ मेरा और मैं पीछे हट गई कि फिर मैं प्रणाम करी, फिर इसके बाद मैं चली गई। उन्होंने कहा कि धरती इसके खून की प्यासी है, जो भी मतलब पूजा पाठ उन्होंने बताया, लेकिन भैया लोग मानते नहीं थे। खैर शुक्राना उनका भी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। कोई रहे होंगे महापुरुष, हम नहीं जानते। मैं सिर्फ आते जाते शंकर भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के निकल जाती थी, क्योंकि मम्मी की डेथ हो गई, भगवान से आस्था खत्म हो गई थी। लेकिन कोई एक शक्ति हमारे साथ रहती थी, क्योंकि फादर की डेथ हुई, एक यंग सिस्टर कैंसर से मर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी होली वाले दिन। एंड उन्हीं के सदमे में मदर की डेथ हो गई 6 महीने के अंदर। हम और भैया रह गए थे, फिर भैया की शादी की गई। खैर भाभी आई, जैसा भी था अच्छा था सब कुछ। फिर भाभी की डेथ हमारी शादी के बाद हुई। हो गए 8-10 साल हो गए भाभी की डेथ को। अभी 2 साल पहले भाई की डेथ हो गई। तो इस तरह करके गुरुपा ने, जैसे ही भाई की डेथ हुई उसके तुरंत बाद गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया स्वप्न में, हमको ड्रीम दर्शन दिया। उसके बाद हाथ पकड़ लिया और गुरुपा, मैं अपने ससुराल में थी, मैं बीमार थी संगत जी। उसके बाद गुरुपा ने एक एक कदम मुझे निकाला, उठा कर खड़ा किया। आप सोच नहीं सकते कहाँ से कहाँ मेरा भांजा आया, ले जाकर डॉक्टर को, क्योंकि लॉज दिखा नहीं रहे थे और मेरा फ्रैक्चर वो एब्सेस बनता जा रहा था। हस्बैंड पे तो जाने क्या क्रिया की थी कि वो शक्ल नहीं देखना चाहते। जो हस्बैंड इतना पीछे पीछे घूमता था, जिसने कहना नहीं चाहिए, गुरुपा जानते हैं, जिसने सिर्फ लड़की की सुंदरता पे शादी की थी और पता था मदर फादर नहीं है। जो भी भैया से हो सका बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया, सब कुछ बहुत अच्छा किया। संगत जी वो आदमी मेरी शक्ल नहीं देखता था। फिर धीरे 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 उनको एहसास हुआ। भाई भैया थे मेरे, दीदी लोगों ने कहा, फिर जानते भी थे कि ये लोग अगर खड़े हो गए सारे भाई, ताऊ जी के बेटे वगैरह भी थे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। खैर सब बहुत अच्छे से धीरे 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 धीरे, मैं एक चुप हजार चुप अपना काम करती रही। फादर इन लॉ सपोर्ट करते थे, बहुत मानते थे, जैसे भी थे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपने किस माड़े समय से उठाकर खड़ा किया। फिर हस्बैंड अंकल का जब ऑपरेशन होना था गॉल ब्लैडर का, पूरा घर पीछे हो गया। इस हस्बैंड अंकल ने मुझे छोड़ा था। फिर मैं खड़ी हुई, उस समय मेरे पास अपना पैसा, मैं काम करती थी ऑनलाइन और फिर टीचिंग भी करती थी, मेरा अपना पैसा था। मैंने ऑपरेशन करवाया, मेजर ऑपरेशन हुआ था, 2 ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का। फिर इनको ठीक करके लेकर आई। फिर बेटी का ऑपरेशन हुआ, उसमें इन लॉज पीछे हो गए, कोई नहीं आया। फादर इन लॉ की तो डेथ हो चुकी थी, बाकी लोग। फिर बेटे का एक्सीडेंट हुआ, सब गुरुपा आगे 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 हाथ पकड़ के। शुक्राना मेरे पापा। संगत जी सोच सकते हैं, बस बेटे को जीवन दान, बेटी को जीवन दान, सबके अंग संग सहाय रहते हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे पापा, आपका शुक्राना बहुत छोटा शब्द है। मैं बीमार पड़ी, मुझे बहुत बुरी तरह से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई। गुरुपा डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने दवा दी, उससे अब मैं, अटैक भी आ चुका था मुझे एक, कोई नहीं था, बेटी अकेले थी। हॉस्पिटल में लेकर हस्बैंड अंकल आए ही नहीं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब समझ में आता, मेरे से 10 साल हो गए थे, बात ही नहीं करते थे, न चाय पीना, न बैठना, न बात करना, सिर्फ पैसे का लेन देन था बस। बाकी सीधे मुंह बात नहीं करना, मदर के सामने तो बिल्कुल ही नहीं। क्या मजाल मैं बैठ के चली जाऊँ गाड़ी से या बाइक से कहीं भी साथ में, अगर कहीं डिनर पे भी जाना है तो
हस्बैंड अंकल अलग पहुँचते थे, मैं बच्चों को लेकर अलग पहुँचती थी, तब एक साथ हम लोग खाना खाकर तब आते थे। शुक्राना बाबा, आपने बहुत माड़े समय से निकाला। आज आशीर्वाद दीजिए हमेशा कि सुकून की रोटी खा सकूं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, हम सबका संकट दूर करने का शुक्राना, हमारे फाइनेंस अरेंज करने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना आपके चरणों में अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। मैं आज संगत जी एक छोटा सा सत्संग और बताऊंगी कि एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उनके हस्बैंड किसी दूसरी लेडी के चक्कर में पड़ गए। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे बच्चे बड़े थे, बहुत बुरी तरह से मेरे हस्बैंड, क्या उस लेडी की भी गलती थी और गलती तो उनकी भी थी, लेकिन जो रौबीलापन, मैं चुप, 1,000 एक चुप 1000 चुप, मैं चुप एकदम। वो मेरे से लड़ती थी, गलतियाँ भी करती थी, रात में 2-2 बजे बाथरूम में घुस के फ़ोन करती थी और हस्बैंड की चोरी से, और रौब भी दिखाती थी, मुझसे झगड़ा भी करती थी। मैं चुप हो गई। बच्चे थोड़ा एग्रेसिव हुए, बेटी ने बोला, बेटा थोड़ा सा बोला कि पापा क्या हो रहा है ये सब, थोड़ा शांत हुए। ये सब गुरुपा करवा रहे थे, शुक्राना बाबा, वरना ये जो 7वें आसमान पे दिमाग था जिस आदमी का, शुक्राना बाबा। आज भी रौब है, वो है ना जमींदार खानदान से, तो फादर इन लॉ में भी रौब था, लेकिन मदर इन लॉ उनसे ज़्यादा तेज थी। हम लोग शांत स्वभाव के थे, झगड़ा लड़ाई इन सब से दूर थे। शुक्राना बाबा, आपकी बेटी को आपने आशीषित किया। इसी तरह उस आसाम की लेडी है वो, और हमारी संगत बहन है वो, हमारी संगत परिवार की है, बेटी है आपकी, उनके भी परिवार को संवारिए गुरुपा। 2 बच्चे उनके भी हैं। वो अंकित अंकल के चैनल पे सत्संग आता है उनका, मैंने सुना तो मुझे पूरा याद आ गया कि मैंने वो दिन कैसे निकाले। मैं समझ सकती हूँ उनकी पीड़ा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। उनके परिवार को संवारिए, उनके पति को सद्बुद्धि दीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। काम को संभालिए बाबा। शुक्राना बाबा। अब मैं वाणी को विराम दूंगी, अगला शुक्राना सत्संग फिर लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको भी दीजिए। सारे संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करिए, अपने नाती नातिन को बहुत आशीषित करिए, सबको बहुत आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। सारे सबके बच्चे अपने करियर में सेटल हो जाएं, सबको सद्बुद्धि दीजिए, कोई गलत काम ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे बाबा, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, आपके चरणों में शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जी, जय जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करती हूँ, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता साक्षात महाजी शिव जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये बच्ची सांसें ले रही है और आपने मेरे जीवन की दिशा पूरी बदल दी है। उसमें मुझे मेरे मन से डर भगा दिया है। मन का जो बोझ जैसा था वो हटा दिया है, नेगेटिविटी हटा दी है, बुरे सोच हटा दिए। आपने डिप्रेशन में बहुत थी वो भी आपने हटा दिया है और बहुत सी बलाएं, बहुत से कष्ट, दुख, दर्द, संकट आपने पूरा हटा के इस बच्ची को एकदम हल्का कर दिया है और मैं सुकून से सांस ले रही हूँ। मुझे अभी जो अच्छा नहीं लग रहा था, घर में बैठ के भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अच्छा फील करती हूँ। आपका नाम स्मरण भी भाव से, प्यार से ले सकती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ और घर में काम भी कर सकती हूँ। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। ये आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता है बाबा। कितने सालों से मैं पीड़ित थी, कितने सालों से मरी हुई पड़ी थी, उसको आपने हाथ पकड़ के जगाया है, उसमें शक्ति भरती है, उसको जीवन जीने का जो दिशा दिखाई है, जो निराश होके पड़ी थी उसमें आपने आशा भर दी है, आपने उम्मीद भर दी है और सही रास्ते पे चला रहे हो। न जाने कौन सी विपदा आपने टाली है, मुझे तो पता भी नहीं है। नींद में भी कितने कष्ट काटे हैं मुझे पता नहीं है। परमात्मा, महाशिव जी, साक्षात परमात्मा, मेरे गुरु पिता, ये आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। और इसके लिए आपको ये बच्ची हर सांसों का शुक्राना है बाबा, हर धड़कन का शुक्राना है, पल पल शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आप तो महादेव हो, महाशिव हो, विश्व के नाथ हो, आप विश्वनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो। परमात्मा, आपके बिना ये बच्ची अनाथ है, लेकिन आपने अनाथ नहीं होने दिया। आपने बच्ची को संवार लिया, उसके जीवन संवार लिया, उसका बहुत कुछ आपने जो मेरे पास नहीं था, सुकून नहीं था, चैन नहीं था और क्या करूँ क्या नहीं, इधर उधर मन भटक रहा था, बेचैन थी, वो सब आपने मुझे वापस लौटा है। और आपने कल के सत्संग में बोला तेरे घर की खुशियाँ मैंने वापस लौटा दी है। परमात्मा, मेरे घर की खुशी आपने वापस लौटाई, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ये घर से 12-15 साल से खुशियाँ थी नहीं बाबा, जो खुशियाँ थी वो खुशियाँ नहीं थी। लोगों की नज़र लगती थी कि ये घर कैसा है, वो घर बिखर गया। जिन्होंने किया क्या किया, मुझे कुछ नहीं करना है, आपने बताया है और आपने दिखा भी दिया है चेहरे, ये घर के ही लोग हैं। कोई बात नहीं बाबा, आपने सवार दिया ना, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा आपका में आशीर्वाद भी है। जो इस संगत जी, जो गुरु जी करते हैं ना, जो समर्पित हो जाओ ना, तो गुरु जी, समय लगता है लेकिन गुरु जी जरूर करके हमें वही जगह पे ला देते हैं जहाँ हमें होना होता है। ये परमात्मा गुरु जी कर सकते हैं, ये गुरु जी की महिमा हम तो जान ही नहीं सकते, लेकिन गुरु जी हाथ थामा है ना, तो बस हमें सब कुछ करना है, जो करना है कि हमें पूरे दिल से, श्रद्धा से सब उनके चरणों में समर्पित करना है। हमारी नीयत अच्छी रखनी, हमारे कर्म अच्छे रखने हैं, हमारे किसी के लिए द्वेष भावना भी नहीं रखनी चाहिए। ये सब परमात्मा जो
कहते वो सब हम करते हैं तो परमात्मा जरूर 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 हमारा साथ देते हैं और हमें वही जगह पे लाके रख देते हैं जहाँ हमें होना चाहिए। ये परमात्मा को पता है, हमें कुछ पता नहीं है हम क्या है। संगत जी, मेरी जान तो गुरु जी महाराज ने बचपन से बचाते आए हैं, न जाने कितनी बार मुझे बचाया है। ये परमात्मा महादेव महाशिव गुरु पिता ही कर सकते हैं, उन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया। अभी भी जो सांसें हैं, जो मैं बात कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, ये परमात्मा की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। संगत जी, ये शरीर हमारा भाड़े का ही मकान है। जब हम कोई घर खरीदते हैं तो पैसा देना पड़ता है, कोई मकान भाड़े पे जाते तो भाड़ा डिपॉजिट देनी पड़ती है, लेकिन गुरु दरबार में गुरु जी के दर पे हमें ना भाड़ा देना है ना डिपॉजिट देनी है, बस हमें करना है तो हमारे अच्छे कर्म, अच्छी नीयत, अच्छी सोच, सबका भला और सत्य का साथ, तो परमात्मा सब कुछ हमें करके देते हैं। और हमारे जो शरीर है वो परमात्मा ने दिया हुआ है, वो ना कभी भाड़ा लेते हैं, ना कभी डिपॉजिट लिए, ना कभी उसकी हम कुछ घर या पीरियड लिखा जाता है कि 2 साल 5 साल, परमात्मा ने हमें वो भी नहीं किया है। जब परमात्मा की मर्जी हो तब तक। और ये भाड़े के मकान में जो आत्मा रखा है परमात्मा ने, वो तो उसकी तो कोई मोल ही नहीं है। ये परमात्मा ने हमें जो दिया है ना, वो अनमोल है और उसका हम कोटि कोटि शुक्राना है दाता। मैं कौन से कैसे बोली मुझे नहीं पता है, संगत जी आप भी समझ लेना, बाबा आप भी समझ लेना, लेकिन आपने जो शरीर के एक एक अवयव दिए हैं, उसमें आत्मा रखी है और बहुत कुछ दिया है। हम जीवन में जो रहते हैं यहाँ जिस परिस्थिति में, वहाँ हर चीज़ों का एग्रीमेंट होता है। परमात्मा, आपने हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं बना, आपने हमें इतना दिया है, इतना दिया है और उसकी कोई मुद्दत भी नहीं है। परमात्मा बहुत अलौकिक है ये आपने जो दिया है। और इंसान कौन से गुमान में घूमता है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, वो मैंने किया, हालांकि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। जो है आपका है, जो दे रहे हो आपका है, ये सांसें चल रही वो ही आपकी है, तो फिर हमारा है क्या। और आखिर में जाना तो जाना ही है, हमें आपके चरणों में ही आना है। आखिर में एक दिन ये संसार भी तो त्यागना है हमें। परमात्मा, तभी आपके चरणों में ही जगह देना। परमात्मा आप ही संभाल लेना प्रभु, और कभी किसका मैं बुरा ना करूं, कभी किसी का दुख पहुंचे ऐसा काम ना करूं, बुरे ख्याल भी ना लाऊं और किसी के जलन भी ना करूं, और हमेशा सबके साथ प्यार प्रेम और विश्वास का रिश्ता रखूं प्रभु, हमेशा। और सेवा का छोटा बड़ा काम जो भी होता है वो करती रहूं। गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जो आज इस वाणी को पढ़ रहा है, गुरु जी की विशेष कृपा दृष्टि उसी पर है। समय सीमित है पर कृपा असीम होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आज मन से इस संदेश को स्वीकार करेगा, उसके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, हम स्वीकार करते हैं आपके संदेश को बाबा। आज गुरु जी कहते हैं, तेरे जीवन में अटका हुआ काम अब गति पकड़ेगा। जहाँ निराशा थी वहाँ आशा का दीप जलेगा। धन सुख और वैभव का मार्ग अब स्वतः खुलने वाला है। आज इसी संदेश को अनदेखा करना, अपने भाग्य को पीछे छोड़ना है। बाबा कभी नहीं करेंगे ऐसा। आपने जो आशीर्वाद दिया है, हर्षित होकर स्वीकार है बाबा। आपका आशीर्वाद के लिए तो हम तड़पते हैं बाबा। आपके आशीर्वाद से ही तो जीते हैं हम, आपके आशीर्वाद से ही हर पल सांस लेते हैं हम। आपके आशीर्वाद का स्वागत है दाता। जय। आगे 24 घंटे तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 777 और 1111 की दिव्य घड़ी तेरे लिए सौभाग्य का संकेत दे रही है। जो रातों को चुपचाप रोया है, गुरु जी उसकी पीड़ा को देख चुके हैं। अब उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि वही व्यक्ति सबको कहेगा, गुरु जी ने ठीक कर दिया, ये सब गुरु जी ने किया। इस साधारण शब्द मत समझना, यह चेतावनी भी है और गुरु कृपा भी। अब निर्णय तेरा है, या तो इसे अपने तक सीमित रख, या मेरे इस स्वरूप का 2+2+2+1 को भक्तों को पहुंचाकर पुण्य अर्जित कर। शुक्राना गुरु जी,
सबको भेज दिया है बाबा, बहुत बहुत सभी संगत को भेज दिया है आपका ये संदेश और ये आशीर्वाद। गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी का बुरा मत कीजिए, पवित्र सोच रखिए और प्यारे गुरु पिता महाशिव जी पर भरोसा रखो, तो आपका जो सोचते हो सब कुछ होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना दाता, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। हमेशा तेरा साथ मेरे साथ रहे बाबा, हमेशा तेरा हाथ मेरे सर पे रहे, परिवार पे रहे। गुरुजी महाराज, जय गुरु।